नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरे पर है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। हरियाणा भवन में दोपहर 2:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल मनोहर सरकार के 8 साल हो रहे हैं पूरे। सरकार के 8 साल पूरे होने पर गिनवा सकते हैं उपलब्धियां। तो हरियाणा बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हरियाणा भवन पहुंचे हुए हैं और 2:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शमशेर सिंह जुड़े हुए हैं हरियाणा भवन से लाइव। शमशेर, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि इस वक्त जो है कौन कौन से दिग्गज हरियाणा भवन में मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी सरकार के, मनोहर सरकार के 8 साल कल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर जो है क्या कुछ आज खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए कायनात, अभी जो हम सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम की बात करें तो 2:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जानकारी पहले जो है लिंक साझा किया गया था, लेकिन उसको लेकर अपडेट अभी ये मिल रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 3 बजे के आसपास होगी और सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से थोड़ी देर बाद उनका हरियाणा भवन पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है का कार्यक्रम है। लेकिन इसमें अहम बात ये मैं आपको बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बीजेपी के 5 साल और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के सरकार के 3 साल, यानी कुल बनाकर मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल के 8 साल के कार्यकाल का लेकर जो लेखा जोखा, जो ब्यौरा है, वो मीडिया के माध्यम से ब्रीफ करेंगे। और बड़ी बात यह कि इन 8 साल में कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां रही, उनके ऊपर फोकस रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें तो हरियाणा सरकार की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुछ ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनको लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है। और यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें तमाम मीडिया हाउसेस पहुंचेंगे और उसके बाद उनके सामने सरकार के 8 साल के जितने भी अब तक के कामकाज हैं, चाहे मनोहर सरकार पार्ट 1 की बात करें, मनोहर सरकार पार्ट 2 की बात करें, उनका पूरा विस्तार से जो है ब्यौरा दिया जाएगा। और हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी चले, 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम कम से कम बताया जा रहा है। हो सकता है कि चर्चा के दौरान लंबा खिंच जाए, उसको 1.5 से 2 घंटे तक भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा कार्यक्रम हो सकता है। बड़ी बात इसमें बता दें, सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर लगातार सरकार कहती रही है। सबसे पहले जब पहली बार से मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने तो एक बात सामने आई थी, बिना पर्ची बिना खर्ची, यानी ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, उस पर शुरू में फोकस रहा और उसका असर प्रदेश में दिखा भी। और ऐसी भी खबरें सामने आई कि बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब तबके के लोगों को भी रोजगार के अवसर मुहैया करवाए गए। और उस दशा में ऐसे लोग जिनको लगता था कि चंडीगढ़ जाकर मंत्रियों से, अधिकारियों से संपर्क करके रिश्वत देकर जो है कहीं ना कहीं नौकरियां मिलती हैं, वो संदेह दूर करने का प्रयास किया गया। इस पर फोकस रह सकता है। दूसरा बड़ी बात, परिवार पहचान पत्र एक मनोहर सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसको लेकर लगातार खुद मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे कि इस हमारी योजना का, इस हमारे अभियान का दूसरे राज्यों में पर भी कहीं ना कहीं असर है। वो राज्य भी आकर इस पर विस्तार से हमसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर ये प्लानिंग है क्या। इसमें बड़ी बात यह है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कि एक परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है कि वो परिवार वाकई में आर्थिक हालात उसके बेहतर हैं कि नहीं है। अगर जिस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उस परिवार को ऊंचा उठाने के लिए अंत्योदय के तहत, यानी अंतिम व्यक्ति के उदय के कार्यक्रम के तहत सरकार का प्लान है कि हर व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आया जाए। और उसमें तमाम तरह के रोजगार के मेले लगते हैं, वहां पर उन लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के प्रयास किए जाते हैं, प्लेसमेंट तक की व्यवस्था होती है। ये एक महत्वपूर्ण फोकस इस पर आज हो सकता है। इसके साथ साथ मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर लगातार चर्चा होती रही है कि मेरा पानी मेरी विरासत के तहत प्रदेश में जो जल स्तर है कुछ इलाकों में वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उस जल स्तर को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको लेकर लाखों किसान जो है लाखों एकड़ जमीन पर कहीं ना कहीं इस मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो है सरकार की मुहिम का साथ निभा रहा है। इसके ऊपर विस्तार से सरकार का फोकस हो सकता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसी सरकार की योजना है जिसमें कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन तरीके से वो अपनी फसल का ब्यौरा पोर्टल पर डालें और उसके बाद ऑनलाइन तरीके से उनको फसल को बेचने में और उसके बाद पेमेंट को लेकर कोई दिक्कत ना आए। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। इसके भावांतर भरपाई का जिक्र हम करना चाहेंगे। ये ऐसी प्लानिंग से ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर सरकार का, खुद मुख्यमंत्री का आज फोकस हो सकता है। और बड़ी बात यह कि पहले 5 साल के दौरान कैसे कामकाज किए गए, उसके बाद अगले 3 साल, जो अब के 3 साल की बात करें, उसमें कैसे गठबंधन सरकार काम कर रही है। कोरोना संकट काल के दौरान कौन सी चुनौतियों का सामना सरकार ने किया, इस पर भी बात हो सकती है। और यह भी चर्चा हो सकती है
कि कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरह से एक विरोध देखने को मिल रहा था, उसको सरकार ने कितनी बेहतरी से टैकल किया, ये भी चर्चा का विषय हो सकता है। साथ साथ सवाल इस बात पर भी हो सकते हैं कि जो आदमपुर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार की प्लानिंग क्या है। ऐसे तमाम सवाल जो हैं, ऐसे तमाम बातें आज मुख्यमंत्री मीडिया के जरिए ब्रीफ करेंगे कायनात। बिल्कुल शमशेर, आपने जैसे बताया कि सरकार की तरफ से कई योजनाएं जिस प्रकार से गरीब कल्याण उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं, किसान वेलफेयर के लिए सरकार ने कई योजनाएं यहां पर चलाई हैं, उन तमाम बातों को लेकर आज सरकार जो है जिक्र कर सकती है। ये एक पन कई काज वाली बात आज यहां पर हो सकती है शमशेर, क्योंकि अगर देखें यहां पर तो पंचायत चुनाव भी है, साथ ही यहां पर आदमपुर विधानसभा उपचुनाव भी है। तो क्या सिर्फ सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से आज जो कुछ सरकार की योजनाएं रही, उपलब्धियां रही, उनका ब्यौरा दिया जाएगा, या फिर दो कदम आगे बढ़ के कुछ और सरकार जो है कोई नया ऐलान भी यहां पर कर सकती है, घोषणा कर सकती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि सरकार कोई नई सौगात यहां पर दे सकती है? बिल्कुल, देखिए कायनात, इस बात की संभावना अगर बात करें तो चुनाव आयोग की नजर रहती है। सरकार ऐसी कोई घोषणा, ऐसा ऐलान नहीं कर सकती है उस आचार संहिता के चलते। ऐसी स्थिति में ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसी कोई सरकार की योजना होगी जिसके बारे में मुख्यमंत्री की तरफ से मीडिया के माध्यम से बात रखी जाए, संभावनाएं कम है, क्योंकि सरकार को भी इस बात का संज्ञान है कि ऐसा कुछ ऐलान करना आचार संहिता के दायरे में आ जाएगा, उसके लिए सरकार को फिर जवाब देना पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि अब तक जो कामकाज किए गए हैं इन 8 सालों में, उनको गिना सकती है, क्योंकि चुनाव जहां भी होता है, कहीं भी, चाहे वो पंचायत चुनाव का जिक्र हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, आज भले ही सरकार यहां पर अपनी उपलब्धियां बताएगी, मुख्यमंत्री जरूर बताएंगे कि क्या कुछ अभी तक किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, लेकिन भविष्य में और क्या कर सकते हैं ये जरूर मुख्यमंत्री बताएंगे। मुझे लगता है कि खाका इसका जरूर खींचा जाएगा। बिल्कुल, भविष्य की प्लानिंग के लेकर देखिए, अब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें ये बातें जरूर कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए हमारी योजनाएं क्या हैं, वो तो कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बड़ा ऐलान करें कि भाई हम ऐसा कर आज जो हम कर रहे हैं, ऐसा करना संभव नहीं है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इतना जरूर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो कह सकते हैं शिक्षा को कैसे हम बेहतर करेंगे, उसके लिए हमारी तैयारी क्या है। स्वास्थ्य के सेक्टर में जो लगातार कई बार महकमे पर सवाल उठते हैं, अभी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, उसको लेकर भी बात वो रख सकते हैं। यानी उन प्लानिंग तो जरूर बताएंगे कि हमारा आने वाले 2 साल में फोकस किस पर रहने वाला है। लेकिन कोई बड़ा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि इस पर फोकस रहेगा, लेकिन बड़ा कोई ऐलान है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल फिलहाल के लिए जरूर यहां हो सकता है कि कोई नई घोषणा ना की जाए सरकार की तरफ से, लेकिन भविष्य में क्या कुछ और सरकार आगे करने वाली है, इसके बारे में जरूर जानकारी जो है लगता है इस मंच से आज मुख्यमंत्री दे सकते हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आपने यहां पर जिक्र किया। पिछले कई दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, दिवाली पर भी हड़ताल उनकी बदस्तूर जारी रही थी। तो क्या लगता है कि आज इस मंच से जो है उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा, सीएम उसका भी जिक्र आज यहां से कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कायनात, बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि लगातार जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी तरफ से सवाल उठ रहा है। कल भी हम सुन रहे थे, सफाई कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अपने मुंह से अगर कोई बात कहें कि सफाई कर्मचारियों के लिए हमारी तरफ से ये ऐलान किया गया है, तो फिर बात को मान लेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त कोई उनकी तरफ से ऐसा भरोसा दिया जा सकता है जिसके चलते सफाई व्यवस्था को लेकर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश में खराब हो रहे हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, उनको लेकर जरूर आज मीडिया सवाल करेगी और उसका जवाब भी देते नजर आएंगे। और अभी कायनात, तो मुझे जानकारी ये मिल रही है कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफिला जो है, गाड़ियों का काफिला जो है, वो हरियाणा भवन में एंटर कर चुका है। हम वहां भी जल्द पहुंचने वाले हैं, उसके बाद तमाम अपडेट साथों को पहुंचाते रहेंगे। कायनात, ठीक है शमशेर, जैसे भी आपने बताया कि सीएम का काफिला पहुंच चुका है, ये भी आपसे जानकारी हम चाहेंगे कि इस काफिले में कौन कौन जो है आज साथ आ रहे हैं, हरियाणा कैबिनेट के कौन कौन से मिनिस्टर जो हैं आज सीएम के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल कायनात, तो आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त, मैं जरूर आपको इस पूरा अपडेट दूंगा, लेकिन इस वक्त हमारी जो कोशिश है, काफिले में सीएम की तरफ से कुछ ऐसा कहा जाता है उस पर नजर बनाकर रखेंगे, हमें जल्दी से एक बार वहां पहुंचना पड़ेगा। कायनात, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया शमशेर, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप, क्योंकि आज एक बड़ी कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से होने वाली है। सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं हरियाणा बीजेपी के, ऐसे में सरकार की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्य योजना जो है वो की गई है और विकास कितना तेजी के साथ हुआ है, आगे भविष्य को लेकर क्या सरकार की योजनाएं हैं, इन तमाम बातों का ब्यौरा जो है मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा। तो दिल्ली दौरे पर है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और उनका काफिला जो है हरियाणा भवन पहुंच चुका है। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज सीएम मनोहर लाल।